welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 16 of English, and the name of the chapter is The Coconut Tree, right? So, basically, this is a poem, right, about a coconut tree. इसमें हमें coconut tree के बारे में बताया जाएगा. So, let us begin with the poem and know that what it says. Oh, this coconut tree, with its large leaves free, stands so majestically in the wind blowing noisily. Right? ये जो कोकोनट ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, टॉल होता है, राइट? और साथ ही जो उसकी लीव्स होती हैं वो भी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ओ दिस कोकोनट ट्री. सो इस कोकोनट ट्री के बारे में बताया जा रहा है जिसकी लार्ज लीव्स जो है, जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं, वो बिल्कुल फ्रीली इधर उधर पड़ी रहती है, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है. स्टैंड सो मजेस्टिकली यानी कि वो इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, राइट? कोई भी उसे हिला नहीं सकता है. इन द विंड ब्लोइंग नॉइजली, जबकि इस हवा जो है वो बहुत जोर से चल रही है, right? Then also in that condition, the tree is standing so majestically means strongly. The sweetness of its water quenches thirst forever, right? कि इसका जो पानी है, इसके पानी यानी कि जो नारियल का पानी होता है, right? वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है. We all know this. Quenches thirst forever. वो हमारी प्यास को हमेशा के लिए भी बुझा सकता है, right? It is so tasty. It makes the coolest drink when summer is on the brink. Obviously गर्मियों में हम सब ये जो ट्रीज है, सॉरी, ये जो कोकोनट वाटर है, ये हमारी बेस्ट ड्रिंक बन जाता है, राइट? Because it is naturally cool. So in summers we used to enjoy these kind of drinks. The fibers of the coconut are even better than the nut. कि जो कोकोनट के फाइबर्स होते हैं एक्चुअली वो उस नट से भी ज्यादा फाइबरस होते हैं, राइट? उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है विच इज ऑलरेडी गुड फॉर आवर हेल्थ. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स. द विलेजर्स ओनली हो कि ये जो कोकोनट के ऊपर की जो लेयर्स होती है ये एक्चुअली रूट बनाने, सॉरी, रोप्स बनाने के काम आती है, यानी कि रस्सी. और विलेजर्स इसी की होप में रहते हैं कि वो नारियल पर से ये जो फाइबर्स निकलेंगे उनको यूज करके रोप्स बनाएंगे एंड दे कैन सेल देम इन द मार्केट, राइट? द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री आर यूजफुल टू अ हाई डिग्री. कि जो कोकोनट ट्री की लीव्स है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमारे लिए यूज़फुल कहलाती हैं, राइट? कोकोनट ट्री की जो लीव्स होती हैं. वाई? बास्केट, ब्रूम्स एंड मैट्स आर मेड. एवरीथिंग इज हैंडमेड. कि इन सभी को यूज़ करके हम हैंडमेड बास्केट्स, ब्रूम्स यानी कि झाड़ू, और साथ ही मैट्स यानी कि चटाई को बना सकते हैं, राइट? How useful is the coconut tree? It stands so tall, coconut and free. The wind sways it gently and children play around it joyfully. कि अब हमें पता चला कि ये जो ट्री है इसकी सभी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है. If we include the leaves, we include the coconuts, we include the water, we include the fiber, right? Each and everything about this coconut tree is mandatory for us. हमारे लिए यूज़फुल है, right? सो वो यही कह रहे हैं कि कोकोनट ट्री हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, राइट? कितने अच्छे से, कितनी स्ट्रांगली, कितनी ब्रेवली एक हमेशा सीधा खड़ा रहता है, राइट? द विंड स्वेज इट जेंटली. कि हवा इसे हल्का सा हिला देती है और बच्चे इसके आसपास बहुत आराम से, बहुत प्यार से खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड यू ऑल लव्ड इट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you so much and have a great day ahead.